देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में बात करेंगे टाइगर को पिंजरे में बंद करने की तैयारी कर रहे हैं हेमंत सोरेन। अब कौन से टाइगर हैं ये? जी हां दोस्तों, टाइगर कोल्हान टाइगर। कोल्हान टाइगर के भाजपा में जाने के बाद से भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से शांत है, उधर से कोई भी बयान उस तरह के नहीं आ रहे हैं जो कोल्हान टाइगर के खिलाफ हों, लेकिन रणनीति तो बन रही है। और रणनीति ऐसी बन रही है कि टाइगर की मांद में खुद घुसेंगे हेमंत सोरेन और उनको पिंजरे में बंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसको लेकर के लगातार हेमंत सोरेन रणनीति पर काम कर रहे हैं। जो जानकारी आई हुई है कि वो हर उस सीट को जहां जहां से टूट दिखाई दे रही है, जहां से भाजपा में गए, अभी तक जो सामने आए हुए हैं सीता सोरेन, चंपाई सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम, 3 बड़े नेता जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूटकर भाजपा में शामिल हुए हैं। सीता सोरेन को तो उनकी स्थिति बता दी गई दुमका लोकसभा चुनाव में। अब कोल्हान में टाइगर जो है चंपाई सोरेन, इनको और लॉबिन हेम्ब्रम को बोरियो में किस तरह से घेराबंदी की जाए, कैसे इनको इस सीट पर जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से अपने ही पास रखे, इस रणनीति पर काम चल रहा है। और रणनीति के बीच इधर जो रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बनाई जा रही है, उसी के इससे अलग अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठी हुई है। चंपाई सोरेन के ज्वाइनिंग करने के बाद चंपाई सोरेन अपने क्षेत्र जाते हैं और वहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। और इसके बाद जो जानकारी आई है कि 15 तारीख को यानी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जमशेदपुर में होना है और वहां पर वो कार्यक्रम भी करेंगे। और इसके अलावा रोड शो भी हो सकता है प्रधानमंत्री का। और साथ ही साथ जो जानकारी आ रही है कि वहाँ की जिला कमेटी से, जो कोल्हान प्रमंडल के हैं, चाहे वासा जिला कमेटी हो या फिर जमशेदपुर जिला कमेटी हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री खुद फीडबैक लेंगे। यानी आप सीधे शब्दों में कहें तो जो चुनावी शंखनाद पूरी तरह से हो जाने हैं वो 15 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी, हालांकि चुनावी मोड में है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद वो शंखनाद हो जाएगा। और उसके बाद किस तरह से कोल्हान फतह की जाए, इस पर भाजपा जो है सो आगे काम शुरू करेगी। लेकिन इस बीच भाजपा की रणनीति को कैसे कुंद किया जाए, इस पर लगातार हेमंत सोरेन भी काम कर रहे हैं। और उसमें कई समीकरणों पर गौर किया जा रहा है। जो एक समीकरण मैंने कल आपको बताया था कि जयराम के साथ भी उनकी दोनों हाथ मिला सकते हैं, ये भी बातें आ रही है। हालांकि जयराम को पहले भाजपा से भी ऑफर हो चुका है और खुद जयराम ने इस बात को स्वीकार किया था कि महामंत्री स्तर के पदाधिकारी उनसे बात किए थे। और अब जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा ये किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि जिस संथाल और कोल्हान के सहारे वो झारखंड की सत्ता में आए हैं वो उसके हाथ से फिसले। हालांकि भाजपा लगातार इस प्रयास में है कि अपनी वापसी किस तरह से वो संथाल और कोल्हान में करे। जो पिछले चुनाव में बहुत बुरी स्थिति हुई थी भाजपा की इन 2 प्रमंडलों में, यहाँ पर कैसे वो अपने आप को मजबूत करे, इसको लेकर पूरी तरह से पूरी की पूरी रणनीति अगर आप देखें तो भाजपा की उसी पर चल रही है। चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, अब जो नेता शामिल होते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनके पास भी सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का ही होता है, आदिवासी अस्मिता का ही होता है, डेमोग्राफी का ही होता है। और इसी मुद्दे को आप चाहे चंपाई सोरेन के स्पीच को सुन लें जब वो ज्वाइन किए थे, या फिर लॉबिन हेम्ब्रम की स्पीच को सुन लें, दोनों ने ही आदिवासी अस्मिता के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर के मामले उठाए थे, बातें की थी। और साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठ पर, डेमोग्राफी चेंज पर भी उन लोगों का बयान लगातार आ रहा है, मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार हेमंत की रणनीति क्या है। हेमंत को यह पता है कि बरहेट में भाजपा कुछ भी कर ले, बरहेट सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो नहीं ले सकती है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनावों में वहां से हेमलाल मुर्मू को झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में ला करके ये प्रयोग किया और उस प्रयोग में भाजपा को सफलता हासिल नहीं हुई, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव हो। दोनों ही चुनाव में हेमंत सोरेन ने हेमलाल मुर्मू को बड़े अंतर से हराया था। अब हेमंत जो रणनीति पर काम कर रहे हैं कि वो जो बोरियो विधानसभा की सीट है जहां से कि लोबिन हेम्ब्रम आते हैं और ये पता है कि लोबिन हेम्ब्रम वहां मजबूत हैं, और ये भी हेमंत सोरेन को पता है कि ताला मरांडी जब भाजपा में वहां से हैं और लोबिन हेम्ब्रम को लाया गया है, तो अगर ताला मरांडी को टिकट नहीं मिलेगा तो वहां की स्थिति क्या बनेगी, ये भी उस पर भी आकलन वो कर रहे हैं। और जो जानकारी मेरे पास आई है, सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है, उसमें साफ ये पता चल रहा है, ये दिख रहा है कि हेमंत सोरेन 2 विधानसभा की सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसमें से इस बार वो अगर बरहेट छोड़कर बोरियो से चुनाव लड़ें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जो पुख्ता जानकारी है कि बरहेट वो हेमलाल मुर्मू के लिए छोड़ने जा रहे हैं और बोरियो से खुद मैदान में उतरेंगे। अब जो पिंजरे की बात मैं कर रहा था, वो मुख्य पिंजरा जो बन रहा है वो चंपई के खिलाफ बन रहा है। टाइगर को कैसे पिंजरे में कैद किया जाए, टाइगर को कैसे शांत किया जाए, और इस रणनीति पर भी जो है सो हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं कि चंपई सोरेन को वो कैसे कमजोर करें वहां पर जिस क्षेत्र से वो आते हैं। और जो जानकारी है कि सरायकेला विधानसभा सीट से भी हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। सरायकेला विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, या अगर चंपई सोरेन अपने पुत्र को सरायकेला से खड़ा करते हैं और वो किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ते हैं तो हेमंत सोरेन उनके खिलाफ वहीं से खड़े होंगे। ये स्पष्ट रूप से ये बातें निकलकर सामने आ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे से। और अगर ऐसा होता है, और जो पिछला आकलन बताता है 2019 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, ये बताता है कि ट्राइबल सीट पर आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में सबसे मजबूत पार्टी है। और अगर 2019 के चुनाव के आंकड़े पर आप गौर करेंगे, संथाल परगना में 18 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 14 सीटों पर अभी की इंडिया गठबंधन यानी उस समय यूपीए के कैंडिडेट चुनाव जीते थे, और 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। बीजेपी को 7 में से जो 7 एसटी की सीट रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब्स की सीट रिजर्व है संथाल परगना में, उसमें से 1 सीट भी बीजेपी के हाथ नहीं लगी थी। 7 की 7 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर जीती थी। जनरल की जो 10 सीटें हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास अभी 5 सीटें हैं वहां की संथाल परगना की, 3 सीटें भाजपा के पास है, 2 सीटें जेएमएम के पास है, जो दोनों मंत्री हैं। ये स्पीकर हैं एक रविंद्रनाथ महतो, और उसके बाद नाला से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जीत के आए हैं, और मधुपुर से हफीजुल अंसारी जीत कर आए हैं। पाकुर में आलमगीर आलम का जो बना हुआ है, आलमगीर आलम लगातार वहां से विधायक है, 1 मरतबा झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वो चुनाव हारे हैं। और इसके बाद अगर आप देखें, महगामा में दीपिका पांडे सिंह, पोड़ैया हाट में प्रदीप यादव, बादल पत्रलेख जरमुंडी से। भाजपा के पास गोड्डा विधानसभा की सीट है जो अमित मंडल जीत कर आए हुए हैं, सारठ से रणधीर सिंह जीत कर आए हुए हैं, राजमहल से आनंद ओझा जीत कर आए हैं। और इस जगह पर जो 18 सीटें हैं उसमें से अगर आप देखेंगे 10 सीटें जनरल सामान्य सीटें हैं, 7 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स की हैं, और 1 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, जो नारायण दास देवघर से जीत कर आते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है भाजपा के। ये स्थिति संथाल की है। अब अगर हम बात करते हैं कोल्हान की, कोल्हान प्रमंडल में भाजपा का कमल कहीं नहीं खिला। यह पहली मर्तबा हुआ है झारखंड बनने के बाद कि भाजपा कोल्हान में नील बटे सन्नाटे पर आकर सिमट गई।
जबकि कई दिग्गज नेता वहां पर कोल्हान प्रमंडल से दो दो मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए थे पिछले बार। हालांकि उनको हराया था निर्दलीय कैंडिडेट ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस को जिसके कोटे में मिला था वहां कुछ नहीं कर पाए। निर्दलीय कैंडिडेट सरजू राय ने उनको हराया था। अब अगर कोल्हान प्रमंडल की आप बात करते हैं तो कोल्हान प्रमंडल में 14 सीटें हैं और उन 14 सीटों में 11 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी है और 1 सीट पर निर्दलीय सरजू राय है। कांग्रेस पार्टी के पास जगन्नाथपुर है, सोनाराम सिंह को, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट है वो, और जनरल सीट है जमशेदपुर पश्चिमी, वहां से बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन आप अगर गौर करें आंकड़े को तो आंकड़े बता रहे हैं कि अगर सबसे मजबूत संथाल और कोल्हान में कोई राजनीतिक दल है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, क्योंकि रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो उसके फेवर में है। 11 सीटें 14 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतती है कोल्हान प्रमंडल में। और अगर आप देखेंगे इधर के क्या कहते हैं संथाल में देखेंगे तो संथाल में भी स्थिति जो है 9 सीटें जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। 18 में से 9 यानी 50% झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास 5 सीटें हैं और 4 सीटें भाजपा के पास हैं। अब अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट की बात करते हैं हम तो कोल्हान में 9 सीट जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजल्ट है, जिनमें से 8 सीट 9 में से 8 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और मात्र 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। अब यहां पर खेला क्या हुआ, चंपई सोरेन जो एक सरायकेला सीट से जीतते वो भाजपा में आ गए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। मंत्री पद से, विधायक पद से, सभी पदों से इस्तीफा दे दिए हैं। अब भाजपा के कमल को थाम लिए, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और कोल्हान में नुकसान क्या हुआ है कि जो 7 सीटें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए थी कोल्हान में, माफ कीजिएगा संथाल में, उनमें से 2 उनकी भाभी, हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और लॉबिन हेम्ब्रम भाजपा में आ गए हैं। यानी अभी भी 5 सीटें भाजपा के पास है। हालांकि लॉबिन हेम्ब्रम को जो है सो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है दल बदल मामले में, और सीता सोरेन ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। यानी वो दोनों सीट वैकेंट हैं अभी। लेकिन चुनाव परिणाम जो आए थे 19 के, वो चुनाव परिणाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में थे। अब हेमंत के सामने चुनौती यह है कि जिस तरह से उनके बड़े कद के नेता छोड़कर पार्टी से गए हैं, चाहे वो लॉबिन हेम्ब्रम हो, चंपई सोरेन हो, सीता सोरेन हो, तो इस खाई को, जो एक खाई बनी है, जो एक गैप बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, क्योंकि तीनों ही देखा जाए तो गुरुजी की बड़ी पुत्र वधू है सीता सोरेन, उनके पति दुर्गा सोरेन उस क्षेत्र में उनका नाम था, ख्याति लब्ध नेता, राजनेता में आते थे संथाल परगना में दुर्गा सोरेन जब तक थे। और लॉबिन हेम्ब्रम का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है बोरियो विधानसभा सीट से। हालांकि लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई। ये भी सामने आ गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके जब वो चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उनकी हैसियत लोकसभा चुनाव में सामने आ गई है। लेकिन उस हैसियत को अब नहीं देखा जाएगा उस तरह से। अब देखा जाएगा वो भाजपा में आ गए हैं। अगर भाजपा उनको टिकट देती है, क्योंकि लॉबिन हेम्ब्रम को हराने वाले भी भाजपा के ही नेता थे, ताला मरांडी, 2 मर्तबा जो चुनाव में हराए हैं, तो इस सीट पर कैसी व्यवस्था की जाए। तो जो जानकारी आई हुई है कि ताला मरांडी टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आते हैं या नहीं आते हैं, भविष्य के गर्त में बात है। टिकट मिलता है या फिर भाजपा कुछ और चीज़ें उनको प्रलोभन देकर या कुछ और जगह उनको व्यवस्थित करके भाजपा ताला मरांडी को, लॉबिन हेम्ब्रम को वहां से टिकट दे, ये भी हो सकता है। तो इन सारे बिंदुओं को देखने के बाद हेमंत सोरेन खुद वहां पर लॉबिन हेम्ब्रम के अगर चुनाव लड़ते हैं बोरियो से, तो उनके खिलाफ बोरियो से चुनाव मैदान में होंगे। और उसके बाद जहां से चंपई सोरेन खड़े होंगे वहां से जो है सो हेमंत सोरेन खड़े होंगे। तो ये 2 चीजें सामने आ रही हैं, बातें सामने आ रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आ रही है, जो भाजपा और आजसू के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है, वो जयराम फैक्टर है। अब जयराम महतो जो है सो, जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है
कोल्हान प्रमंडल में, चाहे वो बहरागोरा हो, खरसावां हो, ईचागढ़ हो, पोटका हो, सरायकेला हो, जुगसलाई हो, घाटशिला हो, चक्रधरपुर हो या मनोहरपुर हो, इन सीटों पर बहुत तेजी के साथ या बहुत मजबूती के साथ कहें जयराम महतो फील्डिंग कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। कई जगहों पर उन्होंने कार्यक्रम भी अपना कर लिया है और युवाओं के बीच में उनका क्रेज दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि जयराम फैक्टर कितना इन सीटों पर जो है सो दबदबा बनाएगा या इन सीटों पर जयराम फैक्टर कितना काम करेगा। दोस्तों, पहली मर्तबा जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी JLKM, लेकिन अगर आप वहां देखेंगे, उन सीटों पर देखेंगे तो अमूमन देखा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्सेस भाजपा या कांग्रेस वर्सेस भाजपा जो सीटें आती है वहां पर मुकाबला हुए हैं। आजसू एक मर्तबा जुगसलाई सीट, 2 मर्तबा वहां से चुनाव, जुगसलाई से 1 मर्तबा चुनाव जीती है आजसू पार्टी, लेकिन भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच पर इन कोल्हान प्रमंडल में टक्कर होते रहे हैं और पहली मर्तबा भाजपा जो है सो 0 पर आई है। ऐसा नहीं था कि इस तरह का रिकॉर्ड कभी नहीं बना था भाजपा के लिए कोल्हान प्रमंडल में। अब उसकी वापसी के लिए जो है सो भाजपा अपने हर स्तर के नेता को कोल्हान में उतारने जा रही है और अभी सबसे पहले अगर कोल्हान में चल रही है कार्यक्रम होने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने जा रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव यह कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर भी विधानसभा चुनाव में काम नहीं किया था। अगर काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी 37 सीटों से घटकर 25 सीटों पर नहीं आई होती। और फिर अभी चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, कई घंटे वहां पर वो समय देने जा रहे हैं, जमशेदपुर में रोड शो करने जा रहे हैं, जाहिर तौर पर टारगेट जो है सो चंपई को आगे करके, अब क्योंकि वहां से मजबूत नेता अर्जुन मुंडा भी है, 3 मर्तबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, रघुवर दास राज्यपाल हैं उड़ीसा के, अभी वो सीधे तौर पर कहें तो राजनीति में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी में कि राजनीति में जो साफ तौर पर दिखे, वो राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या अर्जुन मुंडा और चंपई की जोड़ी बनेगी? जो बातें सामने बीच में आई थी जब चंपई को लाने की बात हो रही थी कि अर्जुन मुंडा नाराज चल रहे हैं इस चीज को लेकर के, क्या वो पार्ट लिया गया है या फिर जो हंसी अर्जुन मुंडा की दिखाई दे रही थी चंपई सोरेन की एंट्री होने के बाद, पार्टी में एंट्री होने के बाद मंच पर, वो हंसी सही मायने की हंसी थी या फिर दिखावटी हंसी थी, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन जो स्थिति अभी सामने आ रही है उसमें दोनों नेता एक साथ दिख रहे हैं। लगातार जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा भी कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, संगठनात्मक बैठकों का दौर अभी चल रहा है। और इस बीच आप देखेंगे कि संगठनात्मक बैठक क्षेत्रवार भाजपा ने तो शुरू कर दिया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो शांत बैठी हुई, यानी समुद्र के तूफान के आने के पहले की शांति की तरह प्रतीत हो रही है। और मूल रूप से जहां जहां जो नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, एक तरह से कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो नेता जो हैं, जिन्होंने भी बगावती तेवर इख्तियार किए हैं या यूं कहें झारखंड मुक्ति मोर्चा से दगाबाजी की है, उसको चुन चुन कर हेमंत सोरेन उसके खिलाफ काम करने जा रहे हैं। ये बातें सामने आई है, क्योंकि कुछ भी हो, भले ही आज चंपई सोरेन जाए, वो कहें कि अपमान हो रहा था, अपमान महसूस नहीं किया गया, लेकिन सवाल तो बनते रहते हैं और हमेशा ये सवाल बने रहेंगे कि चंपई सोरेन को हेमंत जब जेल जा रहे थे मुख्यमंत्री बनाया और जेल से छूट के आने के बाद अगर वो चंपई पार्ट 2 थे, हेमंत सोरेन पार्ट 2 थे, तो उनको चाहिए था कि वो जैसे ही हेमंत सोरेन आए थे उनको गद्दी सौंप देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसके बाद उनको अपमान होने लगा। और अपमान होने के बाद भी अगर वो कहते हैं 3 जुलाई को ही उनको लगा कि वो अपमान हो रहा है, तो फिर वो मंत्री पद की ओथ नहीं लेते, मंत्री भी बने और बाद के समय में जाकर के वो लगातार जो है सो
एक रणनीति के तहत काम कर रहे थे। कभी संन्यास लेने की बात कहे तो कार्यकर्ताओं के कहने पर संन्यास नहीं ले रहा हूं, यानी पूरी तरह से पॉलिटिकल घटनाक्रम था। और अब इस चीज को भाजपा जो है सो भुनाने जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेताओं को जो है अपमान किया जा रहा है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पिंजरे में बंद करने की बात आ रही है, चंपई सोरेन को पिंजरे में कैद करने की बात आ रही है टाइगर को, तो क्या टाइगर पिंजरे में बंद कर पाएंगे हेमंत सोरेन टाइगर को? क्या उम्र के इस पड़ाव में 70 साल पार करने के बाद टाइगर वही टाइगर हैं, 40 साल पहले वाले टाइगर हैं? जनता के बीच जो उनकी साख है, क्या वो साख हेमंत सोरेन की बदौलत थी या उनकी खुद की थी? ये सारे कुछ चुनाव परिणाम में पता चलेंगे। लेकिन जो अभी खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन टाइगर को पिंजरे में बंद करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें उन्हें कितनी सफलता मिल पाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।